Bismillahirrahmanirrahim. Let's see the start from where we left yes previous time. Inquire क्या होता है? आफ्टर हो गया. इंक्वायर के साथ हम preposition लगाते हैं. इंक्वायर अबाउट जब हमने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं? इंक्वायर अबाउट लगाते हैं. किसी से कोई मालूमात पूछनी हो किसी चीज के बारे में तो उसको हम कहते हैं इंक्वायर अबाउट. इंक्वायर इनटू होता है. इनटू का मतलब होता है जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन करने को हम क्या कहते हैं? इंक्वायर इनटू हो गया. और इंक्वायर आफ्टर का मतलब क्या हो गया? किसी से किसी की इसके सेहत के बारे में बारे में पूछना होता है. इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन क्या हो जाएगा? ऑन का इसरार करना. अप्लाइड जिसको करना हो अप्लाइड टू हो गया और जिस मकसद के लिए करना अप्लाइड फॉर हो गया. जैसे यहाँ पे अगली ही प्रपोजिशन में टू है. इसी तरह से सैट विद हो गया किसी के साथ बैठना है. सिट के साथ जो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं सिट क्या होगा? सिट डाउन. ये हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं. सिट डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे बैठना किसी जगह पे उसको हम सिट डाउन कहते हैं यानी टेक अ सीट कहते हैं. सिट इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना. जैसे सिट इन द सेशन. उसके बाद क्या होगा? सिट इन का मतलब एक होता है सब्स्टिट्यूट होना. जैसे कोई बंदा किसी का क्या हो तो मुतबादल हो तो हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट है. तो सिट इन होता है उसका मतलब भी सब्स्टिट्यूट होना या पार्टिसिपेट करना. जैसे ही सिट इन द सेशन फॉर द डिस्कशन. इसी तरह से क्या होगा कि सिट इन का मतलब अगर सिट इन के साथ अगर हाइफन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब जिसको हम धरना देना कहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सिट इन. उसके बाद सिट ऑन. सिट ऑन का मतलब जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि यार क्या तुम हर वक्त मेरे सर पे सवार रहते हो, मेरे सर पे चढ़ गए हो. सिट ऑन का मतलब होता है सप्रेस करना किसी बंदे को. उसके लिए हम क्या कहते हैं? सिट ऑन यूज करते हैं. उसके बाद सिट ऑन का मतलब पोस्टपोन करना भी होता है. कोई काम जो ना पोस्टपोन करे उसको सिट ऑन करते हैं. सिट आउट. सिट आउट का मतलब होता है क्या होगा? स्टे करना जब तक कि कोई काम खत्म ना हो जाए. अंटिल एंड तक जो है ना वो रहना सिट आउट हो गया. और एक जो इसके नाम से जाहिर है सिट आउट का मतलब बाहर ठहरना यानी कि अवॉइड करना किसी चीज से. स्टे अवे रहना उसके लिए भी हम यूज करते हैं. उसके बाद है सिट अप. सिट अप का मतलब क्या होगा? अलर्ट रहना भी होता है जो तैयार रहना हो. और सिट अप का मतलब उठना भी होता है. जो हम नीचे से बैठ के ऊपर उठते हैं उसको भी सिट अप कहते हैं. और सिट अप से मुराद क्या होगा? रिमेन एट बेड. जो बेड पे रहना है लेट उसको भी हम सिट अप कहते हैं. और जब हम सिट विद लगाते हैं तो इससे मुराद क्या होगा? विद पर्सन किसी के साथ हम निश्चित करना उसके लिए हम सिट इन इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से हम यूज करते हैं सिट के साथ. इसके अलावा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं हम सिट टाइट होता है. सिट टाइट का मतलब होता है क्या होगा? पेशेंट होना मतलब के सब्र करना. टू टॉलरेट या टू बेयर सिट टाइट. और क्या होगा? सिट प्रेटी का मतलब होता है ये एक्सप्रेशन है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. इसका मतलब होता है इन फेवरेबल. किसी फेवरेबल पोजीशन में होना को बता है तो उसको हम कहते हैं सिट प्रेटी. उसके बाद है राइट. के साथ हम यूज करते हैं राइट विद अ पेंसिल. क्योंकि जब टूल है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? राइट विद हो गया. उसके बाद गो टू कॉलेज डायरेक्शन को शो करता है वहां पे टू लगाना है.
गो टू कॉलेज हो गया, राइट विद हो गया, अगर इंक हो तो राइट इन हो गया, अगर कोई टूल है तो राइट विद हो गया। उसके बाद है सिट ऑन द रूफ, ये रूफ के हिसाब से है। ऑन द सरफेस ये क्या होगा, प्रेपोजिशन ऑफ है प्लेस। सरफेस के ऊपर हो किसी के तो सिट ऑन इस्तेमाल करते हैं। रिजॉइस्ड क्या होगा, रिजॉइस्ड एट हो गया। टायर्ड ऑफ किसी से क्या होगा, उकता जाना, और थक जाने के लिए हम टायर्ड विद लगाते हैं। वेटिंग फॉर हो गया, और वेक्स के साथ क्या हो गया, वेक्स्ड विद हिम हो गया। अब वेक्स के साथ भी हम मुख्तलिफ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, वो वेक्स वेक्स होगा। वेक्स के साथ हम विद लगाएंगे तो इसका मतलब है विद अ पर्सन हो गया, यानी किसी पर्सन के साथ हो तो वेक्स विद होगा, नाराज हो जाना, डिसप्लीज हो जाना। वेक्स्ड ऐड होता है किसी सिचुएशन पे जो डिसप्लीज्ड होना, उसको हम कहते हैं। और वेक्स्ड इन हम सोल के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी अंदर से कोई बंदा परेशान हो तो उसको हम कहते हैं वेक्स्ड इन सोल। उसके बाद है प्राइड और प्राउड। प्राउड के साथ हम ऑफ लगाते हैं और प्राइड के साथ हम यूज करते हैं इन का। इन प्राइड इन हो गया। सिमिलर के साथ हम यूज करेंगे सिमिलर टू, किसी से मुशाबत होना। ब्लाइंड इन वन आए, ब्लाइंड टू हो गया बेखबर, और ब्लाइंड क्या होगा, इन हो गया वन आए। उसके बाद है गेस एट हिज ट्रिक्स, किसी पे क्या होगा, गेस करना, अंदाजा करना। कंपीट क्या होगा, विद मी हो गया। अब कंपीट के साथ प्रपोजिशन देखने हैं जो हम यूज करते हैं। कंपीट, कंपीट के साथ हम विद लगाएंगे, तो कंपीट विद का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ कंपीट। कंपीट फॉर होगा तो इसका मतलब है किसी टाइटल या किसी चीज के लिए, पर्पस के लिए जो लड़ना है, मुकाबला करना है, उसके लिए कंपीट फॉर होता है। और कंपीट अगेंस्ट जब कोई टीम या मद्दे मुकाबल हो, तो टीम वगैरह के लिए हम क्या होगा, कंपीट अगेंस्ट द टीम, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका कंपीट के साथ। फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है, compete with और compete against? मैंने बताया पर्सन हो तो फिर हमने क्या लगाना, कंपीट विद। जैसे आई एम कंपीटिंग विद एली, ठीक है, फॉर द पोजीशन ऑफ क्या होगा, प्रोफेसर सपोज, हम तो ये फॉर भी आ गया और कंपीट विद भी आ गया। और जब हम बात करें कि ये टीम, पाकिस्तानी टीम जो है ना, वो कंपीट कर रही है किसके खिलाफ, क्या होगा, इंग्लैंड, इंग्लिश टीम के साथ, तो हम क्या कहेंगे, कंपीटिंग अगेंस्ट हो जाएगा। यानी पर्सन हो तो फिर हमने विद लगाना है, ठीक है। उसके बाद है कंपेयर असलम विद जहांगीर, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, क्या होगा, विद का इस्तेमाल करेंगे। अब कंपेयर के साथ भी देखिएगा दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ये बैकग्राउंड से हमें समझ आएगा कि वो दो प्रपोजिशन हमने कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट होगा। कंपेयर एक होता है टू और एक कंपेयर्ड होता है विद। कंपेयर टू का मतलब होता है जब हम सिमिलैरिटी में कंपैरिजन करते हैं, और कंपेयर विद का मतलब होता है जब हम डिफरेंस में कंपेयर करते हैं, यानी डिफरेंस को देखते हैं तो हम उसको कहेंगे कंपेयर्ड विद होगा, और जब हमने सिमिलैरिटी में देखते हैं तो वो कंपेयर टू हो जाएगा। जी, ये तो था हमारा इस यहाँ तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद हैप्पी के साथ मुझे क्या लगेगा, समझ आई, कंपेयर विद और कंपेयर टू। जब हमने कोई दो चीजों में मुकाबला कर रहे हैं तो वो दो तरह का मुकाबला होता है। जब हम उसको कर रहे हैं, या वो डिफरेंस देख रहे हैं या हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। जब सिमिलैरिटी देख रहे हैं तो फिर कंपेयर टू होगा,
और जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो कंपेयर्ड विद होगा। ये बैकग्राउंड से डेवलप करेंगे आपके, वहां पे कंपेयर्ड विद है, ये कंपेयर्ड टू है। ठीक है। उसके बाद है हैप्पी विद ओके। हिम। कमांड किसकी? कमांड ऑफ इंग्लिश। उसके बाद अपोज्ड, क्या होगा? अपोज्ड टू हो जाएगा। अब अपोज के साथ ये भी सिमिलर जो मैंने पहले बताया, जिस तरह से वो कंपेयर है इस तरह से अपोज्ड है। अगर क्या हो? मुकाबले के लिए हो। अब जरा देखिएगा, अगर ये मुकाबले में है अपोज, अपोज टू हो गया जब आपने कॉन्टेस्ट करना है, क्या होगा? मुकाबला करना है। और अपोज्ड जब आपने विद लगाना है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ओपोजिशन में काम करते हैं, यानी मुखालफत में काम करते हैं, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? वहां पे अपोज्ड विद यूज करेंगे। तो क्या होगा? अपोज्ड टू या अपोज्ड विद होगा। अगर मुकाबला कर रहा है तो फिर अपोज टू हो गया, और अगर वो मुखालफत कर रहा है तो फिर क्या होगा? अपोज्ड विद हो जाएगा। प्रोफिशिएंट के तो साथ क्या? ये सर जी, इधर ही सपोज, तो ये उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। ये अभी क्लियर नहीं है कि वो मुकाबले में है या क्या होगा उसके साथ है। ज्यादा आम तौर पे तो वैसे ही अपोज टू ही इस्तेमाल करते हैं। ही इज अपोज टू है जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपोज के साथ हम विद भी लगाते हैं जब अपोजिशन हो। अगर मीनिंग वहां पे क्लियर हो तो फिर हम अपोज विद लगा देंगे। क्या होगा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक इसके दोनों इस्तेमाल हैं ये। ठीक है जी। प्रोफिशिएंट के साथ हम क्या लगाएंगे? प्रोफिशिएंट इन होगा। एलोकेट किस हिसाब से हमने प्रपोजिशन लगानी है? एलोकेट टू हो जाएगा। एलोकेट क्या होगा? टू हो गया। उसके बाद है नोट इन द मार्जिन। ये मार्जिन के हिसाब से होगा, यानी मार्जिन के हिसाब से हम प्रपोजिशन को देखेंगे। नोन के साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं टू का, नोन टू हो गया। ये नोन के साथ स्पेसिफिक होगा। और ये भी याद रखना है कि जब हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं? बाय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नोन आ जाए तो वहां पे हम बाय नहीं लगाएंगे, टू इस्तेमाल करेंगे। ब्लाइंड क्या होगा? टू, ये हमने पहले बात कर ली। जब बेखबर हो तो ब्लाइंड टू हो गया। कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, किसी पे एतमाद होना। ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पे भरोसा करना हो गया। लेम इन हो गया, वन आई। फेल्ड फॉर द वांट ऑफ। अब ये फॉर द वांट ऑफ ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है की वजह से। वो फॉर द वांट ऑफ ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे, यहाँ तक फॉर द वांट ऑफ। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमने फॉर इस्तेमाल किया। एडजेसेंट के साथ हमने टू इस्तेमाल किया। ही इज एट होम, किसी चीज में माहिर होना। ब्रॉट अप, ये मैनी टाइम वी हैव गॉन थ्रू। उसके बाद है गुड एट, किसी काम में क्या होगा? अच्छा होना। गिव मनी क्या होगा? टू द नीडी, किसी को जब हम मूवमेंट से ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये डायरेक्शन को शो करता है टू। लिसन टू योर टीचर। उसके बाद है बेस्ड ऑन हो गया, और फॉन्ड ऑफ हो गया, किसी को शौकीन होना। उसके बाद है जी अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस, ये बिजनेस के हिसाब से है। क्या होगा? इसका तल्लुक जो है ना वो बिजनेस के हिसाब से है। इशूड क्या होगा? फ्रॉम, ये इशू के हिसाब से हमने फ्रॉम लगाना है। इल विद फीवर हो गया, इल विद फीवर हो गया, ये बीमार होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इल ऑफ यू, किसी से तंग आ जाना होता है। मसलन अगर आप कहें इल विद यू, तो इल विद यू से मुराद क्या है? ये डिजीज है, कोई बीमारी है। और अगर मैं कहूँ आई एम इल ऑफ यू, तो इसका मतलब है मैं क्या हूँ? सिक ऑफ यू, या किसी से तंग आ जाना। इसके लिए सिक ऑफ भी कहते हैं।
सिमिलरली जिस तरह से इल है वो सिक का भी प्रपोजिशन इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों का मीनिंग जो है वो दोनों के साथ सेम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। सिक ऑफ यू भी तंग आ जाना है, इल ऑफ यू भी तंग आ जाना, किसी से एग्जॉस्ट हो जाना, किसी से तंग आ जाने से मुराद है। उसके बाद है इंडेटेड हो गया टू, क्या होगा, इंडेटेड टू हो गया किसी का मकरूज होना, किसी का कर्ज होना आप पे। मकरूज होने से मुराद सिर्फ पैसे का नहीं है बल्कि वैसे भी आप किसी के आप कहते हैं मरहून मिन्नत हैं तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। एक और हम वो भी इस्तेमाल करते हैं ओ टू यू। जिस तरह से क्या होगा चैप्टर नंबर 3 में वाई बॉयज फेल इन कॉलेज पे आपने पढ़ा था कि दिस मच पेरेंट्स ओ दिस मच टू देयर सन। ओ टू का मतलब होता है यहाँ पे जो क्या होगा लायबल होना या रिस्पॉन्सिबल होने से मुराद है, रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद इनकेपेबल क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। इनसेंसिबल, इंडेटेड क्या होगा, टू हो गया। इनसेंसिबल क्या होगा, ऑफ हो गया। इनकेपेबल भी ऑफ हो गया किसी, और इग्नोरेंट ऑफ लॉ। काशिफ इज क्या होगा, जेलस ऑफ, जेलस ऑफ किसी से क्या होगा, बोगस होना मुराद है जेलस ऑफ। काइंड टू द चिल्ड्रन, काइंड के साथ प्रपोजिशन लगाएंगे टू का। और नॉकिंग एट द डोर, नॉक वाले हमने प्रपोजिशन पहले पढ़ ले थे। ग्लोरी शायद सेम्स टू ग्लोरी इन हर सक्सेस। उसके बाद है ग्रीव्ड एट हो गया किसी चीज पे क्या होगा, दुख होना। ग्रम्बल्ड एट हो गया शिकायत करना। हैंड ओवर द चार्ज, हैंड ओवर का मतलब क्या होगा, हवाले करना। हैंड के साथ हम जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, हैंड क्या होगा, ओवर का मतलब एंट्रस्ट करना, किसी के हवाले कर देना, फिजिकली किसी को दे देना, उसको हम कहते हैं हैंड ओवर कहते हैं। हैंड अप का मतलब होता है, हैंड अप इसका मतलब होता है कि कोई चीज डिलीवर करना फॉर क्या होगा, सम ब्लेम, उसको हम हैंड अप कहते हैं। यानी कुछ चीज जो जारी करना किसी पे इल्जाम लगाने के लिए, उसको हम कहते हैं हैंड अप कहते हैं। जैसे किसी के खिलाफ कोई केस है तो उसको हम हैंड अप क्या होगा, फॉर ब्राइबरी, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हैंड डाउन। हैंड डाउन या एक मिस्टर चिप्स में वर्ड इस्तेमाल करते किया था कि क्या होगा, कैथरीन कुडंट बिक्वीथ ऑल हर माइंड दो शी, ये वो है चैप्टर नंबर 6 और 7 में। वो सारी की सारी अपनी अकल तो उसके ना दे कि आगे ट्रांसफर करना, हैंड डाउन करना, नेक्स्ट जनरेशन को दे देना, इसको हैंड डाउन कहते हैं। हैंड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को टर्न ओवर करना, पलटना होता है। उसके बाद है हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने को हैंड आउट कहते हैं। उसके बाद है जो सामने आप सामने रख लें, हाथ में रख लें, उसको भी हैंड आउट कहते हैं। क्या होगा, हैंड एट हैंड, अगला जो है एट हैंड, यानी बिल्कुल किसी के क्लोज होना, करीब होना, किसी के पास होना, उसको एट हैंड कहते हैं। बाय हैंड कहते हैं जो मैनुअली किया जाए, काम हाथ से किया जाए, उसको बाय हैंड कहते हैं। ठीक है, मैनुअली किया जाए उसको हम बाय हैंड कहते हैं। और इन हैंड का मतलब होता है क्या होगा, इन हैंड का मतलब अंडर कंट्रोल। जब आप कहते हैं यार ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो इन हैंड है, इन हैंड से मुराद आपके काबू में है, उसके लिए हम यूज करते हैं हैंड, इन हैंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी हीडफुल
के साथ हम यूज करेंगे हीटफुल ऑफ हो गया। हेटेड के साथ क्या लगाएंगे, हेटेड फॉर, होप फॉर द बेस्ट या फॉर सक्सेस, हिंड्रेंस टू द अचीवमेंट, किसी का रुकावट होना, इंस्पायर्ड पीपल, और क्या होगा, विद हो गया। इंस्पायर अगर कोई काम करने के लिए हो तो इंस्पायर्ड द पीपल टू डू अ थिंग, तो वहां पे हम इंस्पायर्ड के साथ टू इस्तेमाल करेंगे, वो टू डू अ थिंग। इंटरफेयर क्या होगा, विद अदर्स मैटर, इंटरफेयर विद। एक्सप्रेसिव ऑफ हो गया, किसी को शो करना है। ईगर क्या होगा, फार हो गया। दिस रिवार्ड आगे नाउन आ रहा है, अगर आपने इसके साथ वर्ब इस्तेमाल करना तो फिर ईगर टू डू हो गया, यानी कोई टू डू हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहां पे इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अगर समथिंग टू डू है तो फिर हम ईगर टू हो गया, और अगर किसी चीज के लिए है तो ईगर फार हो गया, नाउन आ गया उसके बाद। और एग्जेम्प्टेड क्या होगा, फ्रॉम हो गया, किसी चीज से मुबर्रा करार दे देना। एंटाइटल के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप क्या होगा, फ्रॉम हो गया, और फुल ऑफ क्या होगा, बोल्ड हो गया। नेक्स्ट जी, फाइड, फाइड के साथ एट लग गया, निशाना बांधना, एम्ड एट, फायर्ड एट। उसके बाद फील्ड इन फॉर्म हो गया, इन द एडमिशन फॉर्म। फिल के साथ हम जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या है, एक है फिल, फिल इन होता है। उसके बाद फिल इन का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन को राइट करना, राइट इंफॉर्मेशन, लेकिन वो चीज क्या होनी चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए, यानी ब्लैंक चीज को फिल करने को हम क्या कहते हैं, राइट, वो फिल इन होता है। और फिल आउट का मतलब होता है, फिल आउट का मतलब कंप्लीट करना होता है। ये भी बेसिकली इंफॉर्मेशन ही देना होता है, ये भी इंफॉर्मेशन ही देना होता है, लेकिन ये कंप्लीट है, जरूरी नहीं है कि वो ब्लैंक में हो। जब ब्लैंक में हो तो फिल इन कहेंगे, और जब ब्लैंक में ना हो तो फिर फिल आउट कहेंगे। तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जब आप, तो फिर फिल आउट कहेंगे जब आप वैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जब आप किसी फॉर्म पे खाली जगह पे पुर कर रहे हैं तो वहां पे हमने उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी उसके बाद फिल्ड इन हो गया। फ्रीडम ऑफ थॉट हो गया, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है तो इसके हिसाब से ऑफ हो गया। करेक्ट क्या होगा, इन हिज सजेशन, अगर करेक्ट टू माय नॉलेज, अगर टू बेस्ट ऑफ नॉलेज, अगर मैं ये कहना हो कि मेरे हिसाब से ये करेक्ट है तो मैं कहूंगा करेक्ट क्या होगा, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और अगर आप किसी की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करें ही की, तो फिर हम कहेंगे करेक्ट इन हिज सजेशन हो गया। कंट्रेरी के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ऑपोजिट के लिए यूज करते हैं। कंसिस्ट के साथ हम यूज करेंगे, कंसिस्टेंट है, कंसिस्ट नहीं है, कंसिस्टेंट के साथ हम विद लगाते हैं, जो चीज किसी चीज पर रेजोल्यूट हो। डिफर क्या होता है, फ्राम, जब शक्लो शबाहत में डिफरेंस हो, और जब आइडियाज में डिफरेंस हो तो फिर क्या होगा, डिफर विद हो जाएगा। डाइड क्या होगा, डाइड ऑफ कॉलरा, ये हमने पहले भी बात कर ली थी लास्ट वाले चैप्टर में, हम लास्ट वाले लेक्चर में हमने डाइड के मुख्तलिफ प्रेपोजिशन देखे थे। उसके बाद ड्यू टू, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसमें हमने ड्यू टू इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। और ये ड्यू टू भी समटाइम ये याद रखना, कंफ्यूजन पैदा करती है कि आया कि ये ड्यू टू यहाँ पे एज एडजेक्टिव है या एज अ क्या होगा, प्रेपोजिशन है। मसलन दिस बस इज ड्यू टू लीव। अब जरा बताइएगा यहाँ पे ये एज अ क्या होगा, एडजेक्टिव है, यहाँ पे
एज अ प्रेपोजिशन है। हाँ भाई, दोनों में फर्क बताइएगा, दोनों में क्या फर्क है? ऊपर वाला preposition। Anyone else? No one? अब यहाँ नीचे पे वाला preposition। बस इज ड्यू, यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि टू के साथ क्या लगाया फिर हमने? टू लीव होगा, यानी ये प्रेपोजिशन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। ये बस ड्यू है लीव करने के लिए, यानी कि ये क्या होगा? जिम्मेदारी है उसकी। उसके बाद योर बस इज लेट, लेट है क्योंकि, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे ड्यू टू एज अ रीजन आ गई। तो फिर जब ड्यू टू एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे अराइविंग का इस्तेमाल करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 में हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, वहां पे वो कहता है कि जहाँ पे वो ट्रक, वो जो एक नया ट्रक वो लेता है, तो वो जो उस पे लिफ्ट लेता है, तो उस पे वो कहता है द ट्रक वॉज ड्यू टू लीव, ट्रक जो है वो जल्द, शॉर्टली, वो जल्द ही जाने वाला था। तो ड्यू टू का इस्तेमाल हम करते हैं किस लिए? ये दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, जो मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई थी कंपाउंड प्रेपोजिशन में, उसमें ये मिस्टेक हो सकती है कि वहां पे आपको वो उसका कोई और फंक्शन भी हो जाए, एडजेक्टिव आमतौर पे होगी, तो वहां पे उसका मीनिंग में जो ना मीनिंग दे, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी डिसअपॉइंटेड के साथ क्या होगा? अगर पर्सन हो तो फिर हमने क्या पर्सन के हिसाब से क्या लगाएंगे? वेद लगाएंगे। और क्या होगा? किसी सिचुएशन पे है तो डिसअपॉइंटेड ऐड होगा, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से लगाया। उसके बाद है डिजायर फॉर मनी हो गया, डिजायर और डिजीरस अगर आ जाए, डिजीरस भी डिजीरस एडजेक्टिव है तो डिजीरस ऑफ हो जाएगा। उसके बाद एडजेसेंट टू, मैनी टाइम वी हैव गॉन थ्रू। अफेक्शनेट टू हो गया, किसी की तरफ जो ना मोहब्बत होना। अडॉन के साथ क्या होगा? विद हो गया। एडिक्वेट क्या होगा? टू हो गया। Affectionate के साथ with नहीं आता। अफेक्शनेट क्या होगा? अफेक्शन के साथ हम लगा सकते हैं, ही हैज अफेक्शन विद हिज पेरेंट, तो अफेक्शनेट के साथ क्या होगा? टू होगा। अगर हमने इसको यानी ये एडजेक्टिव है, अगर इसका हम नाउन इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कहते हैं कि ही हैज अफेक्शन, क्या होगा? he has affection, फिर क्या होगा? with his parents, फिर उसके साथ हम with के उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है हो गया acquainted। acquainted के साथ हम क्या यूज करेंगे? with का प्रपोजिशन लगाएंगे, acquainted with हो गया। बेयर ऑफ लीफ हो गया, बिल्कुल खाली हो जाना। beset का मतलब होता है सराउंडेड, तो क्या होगा? beset के साथ हम यूज करेंगे विद का प्रपोजिशन लगाते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि बाय भी प्रपोजिशन लगाते हैं जो हम सराउंडिंग के लिए या कवर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब एज हम पैसिवाई से इस्तेमाल करें। लेकिन ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लगाना है इसके साथ? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो है ना वो क्या होगा? बीसेट इस्तेमाल, बीसेट के साथ विद लगाते हैं, इसका मतलब सराउंड होना किसी के साथ। उसके बाद है सर covered कवर्ड, covered के साथ with आता है by। कवर्ड बाय हो गया, कवर्ड बाय हो गया। ब्रूडिंग बिकम ऑफ हो गया। और क्या हुआ? बिकम ऑफ ये इकट्ठा एक्सप्रेशन देता है, यानी होने का, जैसे व्हाट हैज बिकम ऑफ यू, आपके साथ क्या मामला हुआ विद हिम। ब्रूडिंग ओवर हो गया, कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया। और क्या होगा? वेन ऑफ हर ब्यूटी हो गया।
वेल वर्स्ट के साथ क्या होगा, इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। वेल्ड क्या होगा, इन हो गया, किसी चीज में छुपा होना। रेसल के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, रेसलिंग विद। और अगर कोई पर्पस हो तो फिर फॉर होगा। रेसल के साथ सारे प्रपोजिशन यही होते हैं। वर्किंग क्या होगा, वर्किंग क्या होगा, फॉर नॉवल। वैसे वर्किंग ऑन अ नॉवल भी होता है, यानी किसी नॉवल पे या किसी प्रोजेक्ट पे काम करने को वर्किंग ऑन कहते हैं। और किसी चीज मकसद के लिए भी हम यूज करते हैं, वर्किंग फॉर हो गया। विदड्रू क्या होगा, फ्रॉम। यहाँ पे ये जगह को बता रहा है। हमने फ्रॉम का कहा था कि ये क्या होगा, प्रपोजिशन जो है ना वो प्लेस के लिए भी होता है और टाइम के लिए भी होता है। यानी अगर एक जगह से लेके दूसरी जगह तक हो तो ये फ्रॉम टू हो जाएगा, और अगर एक टाइम से दूसरे टाइम तक हो तो ये भी फ्रॉम टू हो जाएगा। उसके बाद है कनेक्शन विद हो गया, और कंटेम्प्ट क्या होगा, फॉर हो गया। उसके बाद है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट ऑफ है, कॉन्फिडेंस है तो क्या होगा, इन है। ये दोनों में फर्क होगा, कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया, हिज सक्सेस। कंप्लेंट अगेंस्ट हिज एनिमी, और कंप्लेंट जिसको करनी हो कंप्लेंट टू हो जाएगा। शॉर्ट ऑफ हो गया, किसी चीज की कमी हो जाना। स्लेव टू हो गया, स्लेव टू हिज विशेस, किसी का गुलाम होना। स्लेव टू ये एक्सप्रेशन है, स्लेव टू हिज विशेस, ख्वाहिशात का गुलाम। इन सर्च ऑफ वाटर हो गया, हाँ। सुप्रीमेसी क्या होगा, ओवर हो गया, किसी पे होना। और इन सर्च ऑफ वाटर हो गया। सक्सेसफुल इन हर एफर्ट्स, और टेक आफ्टर शक्ल मिलना, ये हमने टेक के प्रपोजिशन लिखे थे। टेस्ट फॉर स्विमिंग हो जाएगा। उसके बाद है ट्रेम्बलिंग विद फेयर हो गया, किसी चीज के साथ कांपना। ट्रिफल के साथ क्या लगाएंगे, ट्रिफल विद हो गया। ये ट्रिफल दो मतलब होते हैं। ट्रिफल का मतलब मामूली चीज को भी कहते हैं, वो एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, ट्रिफलिंग, ट्रिफल। और उसके बाद ट्रिफल से मुराद छेड़खानी करना भी होता है, जो ऐसे ट्रीट करें जो आप बिल्कुल परवाह न करें, तो उसके लिए हम ट्रिफल का वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। तब इसके साथ प्रपोजिशन हम यूज करेंगे, विद का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। ट्रायम्फ ओवर हो जाएगा, ऑल ऑब्स्टिकल्स। प्लंज्ड इनटू हो गया, किसी मामले में उलझ जाना। प्लंज्ड इनटू डायनामिक प्रपोजिशन है। प्रे टू अल्लाह है, जिसके लिए प्रे करना है। पॉन्डर क्या होगा, ओवर हो गया। पॉपुलर विद हो गया। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट हो गया। वर्सेस, मैनी वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, ये सोर्स है। सोर्स के लिए भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ सोर्स है। रिकवर्ड फ्रॉम, ये भी सिचुएशन है, यहाँ से सोर्स के लिए है, रिकवर्ड फ्रॉम है। रिस्पाइट, एंजॉय एनी रिस्पाइट क्या होगा, रिस्पाइट फ्रॉम हो गया। उसके बाद है एली सेव्ड मी फ्रॉम अ लाइन हो गया, ये भी क्या होगा, सोर्स के लिए है। और साइड विद यू हो गया। साइड विद यू, साइड के साथ। साइड तो एक तो हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और एक साइड हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे साइड जो है एज अ वर्ब इस्तेमाल करें। साइड क्या होगा, टू, और साइड विद हो गया। साइड टू का मतलब होता है पोजीशन के एतबार से किसी के नेक्स्ट होना, यानी नेक्स्ट पोजीशन में होना, उसको साइड टू कहते हैं। और साइड विद यू का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को, उसके लिए साइड क्या होगा, विद यू हो गया। उसके बाद है जी मैरिड टू, और मेड क्या होगा, मेड ऑफ प्लास्टिक हो, सर मेड ट्रिफल ऑफ। का दोबारा बता।
ट्रिफल मैंने बताया कि ट्रिफल क्या होता है, ट्रिफल एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है, या ट्रिफल एज अ क्या होगा एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। जैसे ट्रिफल ओल्ड फैशन, ये मतलब यहाँ पे एज अ एडवर्ब इस्तेमाल होगा, ओल्ड फैशन एडजेक्टिव है। इस तरह से नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वर्ब के तौर पे है। तो जब ट्रिफल कैसे लगाएंगे, इसका मतलब होता है बगैर केयर के हैंडल करना किसी चीज को, उसके लिए हम यूज करते हैं, ट्रीट करना, उसको कहते हैं ट्रिफल होगा। और उसके साथ प्रेपोजिशन विद का लगाएंगे। क्या होगा, मेड ऑफ प्लास्टिक हो गया। ये हमने मेड वाले हमने पढ़े थे। क्या होगा, जो खास तौर पे जो मेड ऑफ, इन और विद है, बाकी हम नहीं रिपीट कर रहे, मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ। मेड के साथ हम यूज करते हैं जो मेड आउट ऑफ। मेड आउट ऑफ का मतलब होता है जो फ्रॉम समथिंग से बना, समथिंग से, फ्रॉम समथिंग किसी चीज से चेंज्ड हुआ हो, ये नॉट बना हो बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड हुआ हो, तो तब हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम समथिंग। यानी किसी चीज से मिलके बना हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म, उसके लिए हम मेड आउट ऑफ यूज करते हैं। उसके बाद मेड फ्रॉम है। मेड फ्रॉम का मतलब होता है कि किस तरह से बनी है, हाउ समथिंग इज, समथिंग इज SMG से बड़ा समथिंग है, समथिंग क्या होगा, इज मेड, पर किस तरह से वो मिलके बनी हो तब हमने इस्तेमाल करना है, मेड फ्रॉम हो गया। जैसे हम कहते हैं जी प्लास्टिक बनती है फ्रॉम ऑयल से, अगर ऑयल से बनती है तो क्या होगा, इसका मेड फ्रॉम हो जाएगा। उसके बाद है मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है जिससे कोई कंपोस्ट हुआ हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी वो उसके क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होता है। जब उसका रॉ मटेरियल हो तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन या बेसिक इंग्रेडिएंट, जैसे हम कहते हैं कि ये टॉय है, वो मेड ऑफ क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उसका वो बेसिक क्या है, रॉ मटेरियल है जिससे वो मिलके बनते हैं। उसके बाद है जी प्लास्टिक ऑयल और टॉय मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने बताया कि जब को प्रोसेस हम बता रहे हैं, ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये इसका इंग्रेडिएंट नहीं है। प्लास्टिक जो है वो क्या है, वो किसी प्रोसेस से मिलके बनती है। प्लास्टिक डायरेक्ट उस प्रोसेस से नहीं बन रही, यानी उसका इंग्रेडिएंट नहीं है ऑयल, ठीक है। यानी उसके और भी क्या और चीजें हैं, और उसमें प्रोसेस में ये यूज होता है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे मेड फ्रॉम हो जाएगा। यानी कि जो प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ हो लेकिन वो इंग्रेडिएंट ना हो। जब इंग्रेडिएंट हो तो फिर हम मेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो एज अ रॉ मटेरियल होगा। उसके साथ हम जब हम विद का इस्तेमाल करेंगे तो विद का मतलब होता है, ये आमतौर पे इंग्रेडिएंट्स भी ये होते हैं, ये हम फूड और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड और ड्रिंक के लिए जब बने हो तो हम उसके लिए ड्रिंक और फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेड विद हो गया, जो खाने पीने की चीजें हैं, ड्रिंक की चीजें हैं, उसके साथ इस्तेमाल के, वहां पे हम क्या होगा, मेड ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हम मेड विद का प्रेपरेशन इस्तेमाल। ठीक हो गया जी। ये बच्चों क्लियर हो गया। मेड आउट ऑफ की भी कोई एग्जांपल दे दें। मेड आउट ऑफ का मतलब है जिसमें कोई ट्रांजिशनल प्रोसेस होता है। फर्ज करो हम कहते हैं कि जो एक चीज को ट्रांसफॉर्म किया जाए। फर्ज करो हम कोई कहते हैं, जैसे आप कह लें दिस, हल कहते हैं, क्या कहते हैं हल को, आई फॉरगेट राइट नाउ, हल नहीं होती, प्लाव। प्लाव जो है, दिस प्लाव इज क्या होगा, मेड आउट ऑफ क्या होगा, क्या हो उसकी, वो आयरन है, जैसे मोल्डिंग की हो किसी चीज को, हम उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी एक शक्ल से, बल्कि मैं तो मटेरियल बता दिया, इनके वो रॉ मटेरियल बता दिया, यानी किसी एक शक्ल से दूसरी में तब्दील होना। फर्ज करो हम कहते हैं दिस हाउस इज मेड आउट ऑफ द स्कूल, यानी पहले स्कूल हुआ करता था, अब क्या बन गया उसमें से, वो हाउस बन गया। तो यानी एक शक्ल से दूसरी में जब चेंज कर रहे हैं हम,
तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे फिर मेड आउट ऑफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी एक चीज से दूसरी में ट्रांसफिगर करना या ट्रांसफॉर्म कर देना, उसके लिए मेड आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। डन भाई? यस। उसके बाद है जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन फॉर हिज फॉल्ट। उसके बाद है की टू सक्सेस। उसके बाद है कीन ऑन रीडिंग, किसी का इश्तियाक होना। लैंडेड एट द एयरपोर्ट ऑफ कराची। लेजर, लेजर फार हो गया, रीडिंग। और लिसन टू हो गया। एस्टीम्ड, एस्टीम फार, यहाँ पे एस्टीम फार यानी कि रिस्पेक्ट फार हो गया। एक्सक्यूज क्या होगा? फार हो गया, एक्सक्यूज फार। उसके बाद एक्सपर्ट इन स्विंग हो गया। एमिनेंट क्या होगा? एमिनेंट फार, एमिनेंट फार। इससे पर एक गुजरा है की के साथ हम कुछ प्रपोजिशन हम लगाते हैं। की के साथ की टू डू हो तो की टू का मतलब होता है टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए हम की टू इस्तेमाल करेंगे। की फॉर है क्या होगा? समबडी हो गया, एसएमबी से मुराद समबडी हो गया। और कीन ऑन क्या होगा? ये जेरेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, कीन ऑन डूइंग समथिंग, यानी कोई किसी चीज पे इश्तियाक होना करने का। यानी अगर इन्फिनेटिव, अदर वर्ड्स में ऐसे समझ ले, अगर इन्फिनेटिव आ जाए तो टू इस्तेमाल करेंगे, और अगर जेरेंट आ जाए तो कीन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, फिर टू नहीं इस्तेमाल करेंगे। और कीन की सॉरी कीन में लगाना, कीन लगाना था कीन के साथ, कीन टू। और कीन क्या होगा? फार और कीन ऑन। तो ये तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो प्रपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला था हमारा फैटल टू हो गया, किसी के लिए नुकसानदेह होना। फेथ के साथ हम इनका प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। फेवरेबल के साथ क्या लगाएंगे हम? फेवरेबल फॉर हो गया। और गिफ्टेड के साथ या बेस्ट, ब्लेसेड के साथ गिफ्टेड विद लगा देंगे। उसके बाद है जी ग्रेपल्ड, ग्रेपल्ड विद हो गया, किसी चीज में गिर जाना है। उसके बाद ग्रेटफुल टू अलमाइटी है, जिस मकसद के लिए फार हो गया। उसके बाद है क्रेव फार, कोरोस्पोंडेंस विद, किसी के साथ जो क्लब खतोख्ताबत करना है। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? टू हो गया। डिलाइट इन रनिंग, डिसेंडेंट फ्राम हो गया, किसी जगह से आना, सोर्स से, फ्राम सोर्स के लिए इस्तेमाल होगा। डिसगस्ट क्या होगा? फार हो गया। डिसगस्ट क्या होगा? डिसगस्ट he expressed her disgust for the rotten food हो गया। डिस्गस्ट के साथ फार भी लगाते हैं और एट का भी इस्तेमाल करते हैं। फार आमूमी तौर पे हम डिस्गस्ट फार यूज करते हैं हम जब कोई पर्सन हो, जैसे क्या होगा? डिसगस्ट क्या होगा? फॉर किसी चीज के लिए, फॉर से मुराद समबडी हो गया, और किसी पर्सन के लिए। और डिसगस्ट एट
किसी क्या होगा सिचुएशन पे या समथिंग पे। समथिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिसगस्टेड एट, जैसे हम यूज ऑफ फोर्स में डिसगस्टेड के, बल्कि पहले में भी क्या होगा, लेकिन पहले में तो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, नॉर्मल लुक डिसगस्टेड। और 7 चैप्टर में हम इसको एज क्या यूज किया है, वो क्या होगा, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, एडजेक्टिव है डिसगस्टेड जी। उसके बाद है डेफ एयर, डेफ एयर 2 हो जाएगा। डिवाइड ऑफ हो गया, किसी चीज से खाली होना। डॉन्ट ओपन मी, ये आप वो हिचहाइकिंग क्रॉस द सहारा क्या हो गया, उसमें प्रपोजिशन इस्तेमाल किया गया डॉन ओपन मी दैट वी वर आउट ऑफ क्या होगा वाटर, इस तरह से सेंटेंस है वो, यानी इंकशाफ होना। डॉन से यहाँ पे इसके बिहेवियर से समझना है, डॉन का मतलब सूरज का निकलना होता है, तो इससे मुराद क्या होगा, वो डॉन मतलब कि किसी को इंकशाफ होना, पता चलना। एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और अकस्टम्ड क्या होगा टू, किसी के मुताबिक वो चेंज हो जाना या अपने आप को डाल लेना, उसको हम कहते हैं। सर अफिनिटी के साथ फॉर था यूज करना, ये टू इसके साथ अफिनिटी। अफिनिटी के साथ दोनों इस्तेमाल होते हैं, अफिनिटी विद भी होता है और अफिनिटी क्या होगा फॉर भी होता है, वो उसके मीनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। जी नेक्स्ट वाला है जी हमारा एडिक्टेड, क्या होगा टू। उसके बाद अफ्रेड ऑफ, बेस्ड ऑन, बेग्ड फॉर मनी। उसके बाद क्या होगा बेंट, बेग्ड फॉर मनी, बेंट ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट हो गया। कैपेबल क्या होगा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कंपोज के साथ हम ऑफ लगाते हैं, किसी से बना कंड्यूसिव टू। और अपोलोजाइज जिसको करनी हो टू, जिसके लिए करनी हो फॉर, यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन इस्तेमाल किए गए हैं। आंसर फॉर इस क्राइम, यहाँ पे भी वही है, आंसर टू और आंसर फॉर। ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड टू, ये हमने पहले भी बात कर ली। ब्लेस्ड विद हो गया, जैसे मैंने पहले एक प्रपोजिशन के साथ बताया। नो मैच फॉर द रेसलर्स, यहाँ से मैच से मुराद अल्टरनेटिव है। टीम विद हो जाएगा बड़ा होना। अटेंड टू किसी की बात सुनना, अटेंड ऑन देखभाल करना होता है। और गुड एट इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन्ड मी अगेंस्ट हो जाएगा। रिकंसाइल के साथ हम क्या यूज करते हैं, क्या होगा रिकंसाइल टू। रिकंसाइल के साथ हम यूज करते हैं दो प्रपोजिशन। रिकंसाइल क्या होगा विद भी होगा और रिकंसाइल टू भी हो गया। अगर रिकंसाइल विद हो तो इसका मतलब है किसी पर्सन के साथ करना है रिकंसाइल,
और अगर रिकंसाइल टू हो गया तो इसका मतलब टू डू समथिंग हो गया। अगर कोई काम करने के लिए राजी होना है तो उसके लिए रिकंसाइल टू हो गया। और क्या होगा, और अगर पर्सन हो तो विद हो गया, या रिकंसाइल टू डू अ थिंग या टू समथिंग, यानी चीज के साथ रिकंसाइल करना। पर्सन हो तो विद लगाएंगे, दो ही फर्क होगा, चीज होगी या पर्सन होगा, के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो रिकंसाइल्ड क्या होगा, विद ईच अदर, अगले में वो चेंज आ गया। उसके बाद रिकवर, क्या होगा, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम, क्या होगा, रिकवर्ड फ्रॉम अलोंग, रिकवर फ्रॉम हो जाएगा। रिजॉइस्ड क्या होगा, एट इस्तेमाल करेंगे। रेफर टू हो गया, रेफर टू। उसके बाद रिगार्ड्स क्या होगा, पे रिगार्ड्स टू हिज, पे रिगार्ड्स टू हिज एडवाइस। और अगर ये क्या होगा, ही हैज रिगार्ड्स फॉर हिज एल्डर्स, अगर किसी पर्सन के लिए पे के हिसाब से है, ये पे के हिसाब से क्या होगा, पे टू है, तो यहाँ पे मुराद उसके साथ हमने क्या यूज किया, इस्तेमाल किया, पे रिगार्ड्स क्या होगा, टू हो गया। ही हैज नो रिगार्ड, यहाँ पे आ गया वही, पे रिगार्ड फॉर हिज टीचर। यहाँ पे एज अ जब इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब उसके साथ हम रिगार्ड फॉर हो जाएगा। जब पे के साथ हम यूज कर रहे हैं तो फिर पे के हिसाब से टू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिलाय, रिलाय क्या होगा, ऑन होगा। उसके बाद रिलीव्ड हिम फ्रॉम हो गया। और क्या होगा, रिलीव्ड हिम ऑफ ड्यूटी हो गया। अगर किसी पेन वगैरह से है तो रिलीव्ड ऑफ हो गया। और उसके बाद अगर रिलीव जो है ना वो छोड़ देना मुराद होगा, तो इससे मुराद क्या होगा, रिलीव्ड ऑफ हो गया। प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग और इंसिस्ट इन डूइंग, इंसिस्ट क्या होगा, इंसिस्ट, बल्कि नहीं, डोंट इंसिस्ट इन डूइंग रॉन्ग होगा। इंसिस्ट के साथ अगर प्रपोजिशन, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, इंसिस्ट मी ऑन डूइंग हो जाएगा। इंसिस्ट के साथ डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो क्या होगा, वो इसके साथ इंसिस्ट इन डूइंग हो जाएगा। प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग, प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग हो जाएगा। प्राउड के साथ हमने कहा था एडजेक्टिव हो प्राउड, और प्राइड के साथ इन। प्रोटेस्टेड क्या होगा, अगेंस्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड के साथ क्या लगाएंगे, हम विद का प्रपोजिशन लगाएंगे। प्रेजेंटेड के साथ भी विद, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था मिस्टर चिप्स में, कि ही वाज प्रोवाइडेड विद या प्रेजेंटेड विद। प्रोवाइडेड विद या प्रेजेंटेड विद क्या होगा, ट्रॉफी या प्रेजेंटेड विद, वो तीन चीजों का जिक्र करता है। अ चेक, का राइटिंग डेस्क एंड क्या होगा, वो उसके लिए इस्तेमाल करता है। क्वर्लिंग, क्वर्लिंग विद ईच अदर हो जाएगा, क्वर्लिंग विद ईच अदर हो गया। क्विक एट मैथमेटिक्स, किसी में एक्सपर्ट होना। रीजन विद हो गया, रीजन विद का मतलब होता है दलील देना, किसी के साथ बहस करना। और क्या होगा, प्रिवेल ओवर हो गया, किसी पे डोमिनेट कर जाना, प्रिवेल ओवर हो गया। इंसिस्ट के साथ क्यों यूज किया आपने, दोबारा बता दें। इंसिस्ट के साथ अगर इंसिस्टेड मी ऑन डूइंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर आगे डायरेक्टली हमारे पास जेरेंड आ जाए तो इंसिस्टेड इन जो ना वो हो जाएगा डूइंग। अगर ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमने ऑन का इस्तेमाल करना है। अगर डायरेक्टली हमने जेरेंड इस्तेमाल करें तो फिर हम उसके साथ यूज करेंगे इंसिस्टेड इन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी, उसके बाद है जी
पास्ट क्या होगा? पास्ट फॉर अ डॉक्टर। उसके बाद पार्टिसिपेट क्या होगा? इन हो गया। पार्शियल के साथ टू हो गया, किसी के साथ किसी की तरफ बेंट होना। पर्टिकुलर क्या होगा? इन हो गया। पिक्यूलियर के साथ टू इस्तेमाल करेंगे। प्लीडेड क्या होगा? प्लीडेड टू हेडमास्टर होगा जिसको प्लीड करना है। प्रिजर्व क्या होगा? परवर्स है, परवर्स इन योर एफर्ट्स हो गया। पॉपुलर विद हो गया। प्रेफर के साथ हम यूज करेंगे प्रेफर टू हो गया। और मिस्टेकन वन फॉर द अदर, ये एक्सप्रेशन है। वन फॉर क्या होगा? वन फॉर द अदर। मेडल के साथ क्या लगाएंगे? इन माय अफेयर्स। मेडल के साथ हम दो प्रपोजिशन लगाते हैं। मेडल इन हो गया और मेडल विद हो गया। मेडल इन हो तो इससे मुराद क्या होता है? इंटरफियर करना। और मेडल विद का मतलब होता है क्या होगा? टच करना या डिस्टर्ब करना, छेड़खानी करना जिसको हम कहते हैं। तो जैसे मेडल विद माय कंप्यूटर और मेडल इन माय अफेयर्स, तो इसके लिए दोनों के साथ हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद एट द डिसीजन, डिसीजन के हिसाब से है। नेसेसरी फॉर सक्सेस हो गया। और वन नीड्स, आवर नीड ऑफ फूड है पोजेशन के लिए। नीड क्या होगा? फॉर फूड है। उसके बाद है निग्लेक्टफुल क्या होगा? ऑफ हो गया। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट क्या होगा? इन या नेग्लिजेंट ऑफ भी होता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। ओबीडियंस क्या होगा? टू हो गया। और ओब्लाइज्ड के साथ भी टू इस्तेमाल किया। ओवरवेल्म्ड क्या होगा? विद ग्रीफ। और ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ या बाय ग्रीफ भी होता है। लिव ऑन हो गया, जो क्या होगा? यहाँ पे उनकी बेसिक नेसेसिटी है जिस पे डिपेंडेंस है लाइवलीहुड की, तो उसके लिए लिव ऑन हो गया। लॉयल टू हो जाएगा उसके साथ। जी आज के लिए ये थे हमारे आज के प्रपोजिशंस।